आज हम आप लोग को बताएंगे कि ऐसा क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो अगर मान लो हमको अगर बनाना होता तो इसको कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं और कितना जल्दी बनाते हैं। इसका हो जाएगा आंसर 4, इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच। इसका आंसर हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा आंसर 3 पे पावर 7/8। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम इसको याद करके आए हैं और इसको सीधा यहाँ पर लिख दिए हैं। ऐसा नहीं, आप लोग को भी सिखाएंगे कि ऐसा जब क्वेश्चन रहता है उसको कैसे बनाएंगे, एकदम से जैसे हम बनाए हैं आप लोग भी ऐसा ही बनाओगे। तो अगर आप लोग बिना वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग भी ऐसा ही सिर्फ क्वेश्चन को देख के इसका आंसर निकाल लोगे। तो दोस्तों कैसे बनाए हैं एक बार आप लोग को समझाते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग 3 तरीके से समझेंगे। अब यहाँ पर देखें अंदर क्या है, √10 प्लस √25 प्लस √121। क्या करना है दोस्तों, इस पहले इधर से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते जाएंगे। किसका होगा दोस्तों, 11 11 में 121 होगा। अब इस 11 को इसमें जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 36 होगा। अब 36 किसका रूट है दोस्तों, 6 का है। अब 6 को इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा दोस्तों 16 होगा। 16 किसका रूट होगा दोस्तों, आंसर हम लोग का हो जाएगा 4। सेम इसमें भी वही करेंगे। 121 किसका रूट है, 11 का, इसमें जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा दोस्तों। 36 किसका हो जाएगा, 6 का। अब 6 इसमें जोड़ देंगे, कितना होगा 6 3 9 हो जाएगा। 9 किसका रूट होगा, 3 का हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको भी देखेंगे, कितना है 36 है, किसका होगा दोस्तों 6 का। 6 को इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 25। 25 किसका रूट है दोस्तों, 5 का। 5 को अब इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो जाता है 25 हो जाता है। अब 25 होगा, फिर किसका रूट होगा 25, 5 का रूट होगा। ठीक है, समझ में आया ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या था, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 डॉट। ऐसा अगर हम लोग को चलते रहता है तो क्या करते हैं, इसका हम लोग को ऐसा गुणनखंड करना है, यानी कि 6 को हम लोग को ऐसा तोड़ना है कि इसका अंतर जो है डिफरेंस दोस्तों हम लोग का कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अब देखें 6 को हम लोग कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, 1 और 6 में, 2 और 3 में, 3 और 2 में, और 6 और 1 में। देखें तो दोस्तों इसमें कौन सा, या तो 2 और 3 में या तो 3 और 2 में ही डिफरेंस हम लोग का कितना, इसका डिफरेंस देखो तो कितना 5 हो रहा है ना। इसका डिफरेंस कितना होगा 1, इसका डिफरेंस 1 होगा, इसका दोस्तों इसका डिफरेंस भी 5 होगा। हम लोग को डिफरेंस कितना चाहिए दोस्तों, 1 वाला चाहिए, यानी कि ये 1 हो जाएगा इसका। कौन सा, या तो 2 गुना 3 करेंगे या तो 3 गुना 2, 2 गुना 3। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखेंगे, यहाँ पर चिन्ह क्या है, जोड़ का चिन्ह है ना, यानी कि बड़ा वाला को लेंगे। आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहता, यानी कि अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह रहता, यहाँ पर भी घटाव रहता, यहाँ पर भी घटाव रहता, यहाँ पर भी घटाव रहता, ऐसा अगर हम लोग का रहता तो हम लोग का छोटा वाला आंसर हो जाता, क्या 2 हो जाता हम लोग का आंसर। अगर माइनस है तो छोटा वाला, अगर प्लस है तो बड़ा वाला। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर दोस्तों दिया हुआ है √20 प्लस √20 प्लस डॉट 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 डॉट, क्या होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखेंगे, क्या करना है, इस 20 को इतना तोड़ना है कि ये कितना, इसका अंतर जो है दोस्तों, इसका डिफरेंस हम लोग का कितना होना चाहिए, 1 का डिफरेंस आना चाहिए। अब दोस्तों क्या तोड़ सकते हैं, इसको 4 और 5 में तोड़ सकते हैं। देखो तो 4 गुना 5 कितना होगा, 20 होगा ना। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जोड़ है तो बड़ा वाला, अगर दोस्तों यहाँ पर घटाव रहता तो कौन सा होता, छोटा वाला, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा आंसर। यानी कि 20, अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला लेते हैं, अगर यहाँ पर माइनस रहता दोस्तों तो क्या हो जाता, आंसर हम लोग का 4 हो जाता। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। नहीं, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, 3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √ चलते जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे क्या है, जब प्लस रहता है, जब दोस्तों प्लस रहता है तो आगे वाला को देखते हैं। अब आगे वाला ऐसा कौन होगा जिसका हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं और जिसका डिफरेंस कितना होगा दोस्तों, 1 का होना चाहिए। 3 के बाद कितना आता है, 4 आता है, इसका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुना 2, 2 और 2 किसी, इसके छोड़कर और किसी से तो इसका टुकड़ा नहीं होगा। अब यानी कि इसका नहीं लेंगे, कितना का लेंगे दोस्तों, 5 को तो हम लोग टुकड़ा फिर से नहीं कर सकते हैं,
किसका करेंगे, आगे 6 का हम लोग टुकड़ा करेंगे। अब 6 को लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुना 3, 6 2 और 3 के बीच में आता है ना, यानी कि हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये इसका जो वैल्यू आएगा दोस्तों क्या होगा, 3 और 2 के बीच में है ना, 2 और 3 के बीच में। इसका आंसर ही यही होगा दोस्तों, 2 और 3 के बीच में। जब हम लोग का इसका गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि इसको जब टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और प्लस रहता है, तो आगे वाला को क्या कर देते हैं, ऐसा टुकड़ा करेंगे जिसका अंतर दोस्तों, जिसका डिफरेंस 1 का रहता है, अब ये दोनों के बीच में होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, √5 प्लस √5 फिर सेम क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम से उसी के जैसा। अगर यहाँ पर दोस्तों प्लस है तो आगे का चीज देखेंगे, यानी कि 5 तो होगा नहीं, इसको तो टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो आगे जाएंगे दोस्तों, क्या होगा, 6 होगा। हम लोग 6 का टुकड़ा कर सकते हैं, कितना, 2 और 3 में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 के पीछे, 2 और 3 के बीच इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों यहां पर माइनस होता तो इसको पीछे लेते, यानी कि दोस्तों पीछे कितना होगा, 5 के पीछे कितना होगा दोस्तों, 4। क्या 4 को टुकड़ा कर सकते हैं जिसका डिफरेंस 2 और जिसका डिफरेंस दोस्तों 1 में हो, नहीं होगा दोस्तों। 3 को तो टुकड़ा कर ही नहीं सकते हैं। अब जैसे दोस्तों देखते हैं 2 को तो टुकड़ा कर सकते हैं ना, कितना में, 1 और 2 को, 1 और 2 में टुकड़ा कर सकते हैं ना। अब यानी कि इसका अगर यहां पर माइनस होता तो इसका वैल्यू किस में आता, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच होता। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे अगला। अब यहां पर क्या है, 1 प्लस √1 प्लस √1 प्लस फिर से डॉट 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 डॉट, सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पर प्लस है तो फिर आगे वाला को देखते हैं, माइनस रहता तो पीछे वाला को देखते हैं। अब यहां पर प्लस है तो आगे वाला को देखेंगे, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 को हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं ना, 1 गुना 2 पे, यानी कि इसका आंसर जो होगा 1 और 2 के बीच। मान लेते हैं दोस्तों इसमें अगर माइनस रहता तो क्या करते हैं, अब ऐसा फिर से हम लोग को टुकड़ा करना होगा, इससे पीछे, इसके पीछे जाते हैं तो क्या होगा, 0 होता है ना। अब इसको, इसके पीछे 0 को देखेंगे, अब 0 को ऐसा लिख सकते हैं 1 गुना 0, 0 को टुकड़ा कर सकते हैं ना दोस्तों, 1 गुना 0 में हम लोग टुकड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों देखो 1 में से 0 को घटाव करेंगे तो 1 होगा, डिफरेंस तो हो रहा है ना दोस्तों हम लोग का 1, और दोनों को गुना करने पर 0 आ रहा है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 0 और 1 के बीच। अगर दोस्तों यहां पर माइनस होता तो हम लोग का आंसर किस में आता, 0 और 1 के बीच। प्लस है तो आगे गए और 1 और 2 के बीच में हम लोग का आंसर हुआ। अब दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाते हैं। हम लोग का जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों ऐसा था, यानी कि इसमें अब तो जोड़ घटाव तो कुछ दिया नहीं है। अब जोड़ घटाव नहीं दिया रहता तो क्या करते हैं, गुना करते हैं ना। जब गुना में रहेगा दोस्तों एकदम सीधा से कर देते हैं, इसका क्या कर देंगे, इसका आंसर सीधा हो जाएगा 3। बस यही इसका आंसर होता है, जो अंडर रूट जितना बार होता है दोस्तों वही हो जाता है। इसका कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 5। बस इसको देख के हम लोग निकाल लेंगे, क्या है, इसका आंसर हो जाएगा 5, ऐसा ही हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग का जो आखिरी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, क्या है, सब गुना हो रहा है लेकिन इसमें डॉट डॉट नहीं दिया है, यानी कि ये सब लिमिटेड में हम लोग का रूट हो रहा है, √3 √3 √3। जब ऐसा रहता है दोस्तों, जितना अंडर रूट पे जितना रहता है उसको लिखते हैं। अब यहां पर जितना बार अंडर रूट दिया रहता है दोस्तों, 2 को उतना बार गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस पे 8 और ऊपर में इससे एक छोटा 7/8 हो जाएगा। सेम यहां पर भी वही करेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, 5। अब जितना बार रूट गुना है, अब जितना बार रूट दिया है दोस्तों, 3 बार रूट दिया है ना, 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ऊपर में लिखेंगे 8 और उससे एक छोटा कर देंगे, यानी कि 5 पे पावर 7/8 आंसर हो जाएगा। और एक एग्जांपल देखें, √7 √7, मान लो 2 ही को दिया हुआ है तो क्या करना है, 7 लिखना है। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, कितना बार रूट है, 2 बार रूट है ना, 2 को 2 बार गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा आंसर, 4 हो जाएगा। अब यहां पर लिखेंगे 4, अब इससे एक छोटा कर देंगे, उसको ऊपर में लिखेंगे, यानी कि 7 पे पावर 3/4 है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर ठोक दीजिए, कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठोक दीजिए, और 5000 दोस्तों, लौटे अगर दिख जाना आप लोग चाहिए। इस चैनल पर ये नए हैं, 4000 के लिए मैं तो यहाँ पे फिर नहीं खड़ा हूँ। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि दोस्तों अगली बार जो वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग तक सही समय पर पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो पर आज को इतना ही। अब मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर अगली वीडियो पर, और तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।